एक समय था जब माओवादियों का डर हर किसी के चेहरे पर दिखता था। शाम होने के बाद ग्रामीण इलाकों में पुलिस भी जाने से कतराती थी। माओवादियों की ऐसी व्यवस्था पूरे झारखंड में कायम थी जिससे दरोगा तो छोड़िए, एसपी को भी टारगेट करने से कभी पीछे नक्सली नहीं हटते थे। एक ऐसी ही घटना की कहानी 2013 में देखने को मिली, जब माओवादियों ने एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था। इस घटना की गूंज राजधानी रांची से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी थी कि कैसे एक एसपी को झारखंड में नक्सलियों ने टारगेट किया है। इस घटना का मास्टरमाइंड कौन था, यह जब आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। कोई और नहीं जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने बोकारो मुठभेड़ में मार गिराया है, वह इस पूरे पटकथा का मास्टरमाइंड था, जिसका नाम प्रयाग मांझी था, जिस पर झारखंड पुलिस ने 1 करोड़ का इनाम रखा था। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। तारीख 2 जुलाई थी, दिन मंगलवार और साल 2013, जब सड़कों पर सरपट गाड़ियां दौड़ रही थी, लेकिन गोपी कांदर के पास शांत पड़े जंगल में माओवादी रणनीति बना रहे थे और काली सड़क को खून से लाल करने की योजना बनाई थी। इस शांत सड़क पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि कुछ देर बाद एक धमाका होने वाला है और इसके निशाने पर एक बड़े अधिकारी आ जाएंगे। इस जंगल में 1 करोड़ का इनामी प्रयाग मांझी का दस्ता पहुंच गया था। इसके बाद सड़क पर तमाम कैडरों ने मोर्चा संभाल लिया और मुस्तैद हो गए। इस बीच दुमका की ओर से रास्ते में गाड़ी आती दिखाई दी, जिसके बाद सभी अलर्ट हो गए और अपने अपने हथियारों को टारगेट पर सेट कर लिया। एक ब्लास्ट करने को रिमोट के पास पहुंच गया। गाड़ी में पाकुड़ एसपी अपने जवानों के साथ जा रहे थे। दुमका में एक बैठक हुई थी जिसमें डीआईजी, आईजी समेत तमाम जो प्रक्षेत्र के उस एसपी हैं वो मौजूद थे। बैठक खत्म हुई तो वापस पाकुड़ जिला लौट रहे थे। उस गाड़ी में कोई और नहीं, पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहारी थे। तभी उनकी गाड़ी जैसे ही काठी कुंड और गोपी कांदर के बीच जंगल में पहुंची तो एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में एसपी की गाड़ी आ गई और इसके बाद किसी तरह से एसपी घायल अवस्था में ही गाड़ी से बाहर निकलकर मोर्चा संभाला और नजदीक के थाने को फोन लगाना शुरू किया। किसी तरह छुपकर एसपी नक्सलियों की गोली का सामना कर रहे थे, ताबड़तोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन नक्सलियों का दस्ता बड़ा था और एसपी अकेले पड़ गए, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ, गाड़ी ब्लास्ट में उड़ी तो उसमें इनके अंगरक्षक शहीद हो गए और करीब 10 से 15 मिनट तक एसपी लड़ते रहे। तब तक नजदीक थाने की पुलिस नहीं पहुंची और ना ही कोई बैकअप मिला। आखिर में नक्सली जंगल से बाहर निकले और फिर एसपी को सामने आकर उनके सीने में गोली उतार दी। कई गोली उनके सीने में मारी है, वहां से निकल गए। इसके बाद घटना में एक नाम खूब सुर्खियों में रहा और बात सामने आई कि इस पूरी घटना में कोई और नहीं था, प्रयाग मांझी के इशारे पर और उसकी मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा प्रयाग मांझी कई बड़े वारदातों को अंजाम देने में उसकी मुख्य भूमिका सामने आई थी। लेकिन अब नक्सली कमांडर का बोकारो में सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और एनकाउंटर में उसे उसी की भाषा में जवाब दिया है। प्रयाग मांझी समेत 8 नक्सली ढेर कर दिए गए। प्रयाग मांझी पर 1 करोड़ का इनाम था। बोकारो का झुमरा इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन उस समय एक विशेष टारगेट लेकर संथाल परगना पहुंचा हुआ था और वहां पर जिस तरह से अपनी कायराना हरकत और कायराना घटना को अंजाम प्रयाग मांझी के मौजूदगी में दिया गया था, उसकी तस्वीर जब सामने आती है तो अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तमाम लोग सोचते हैं कि झारखंड किस ओर जा रहा था और कैसे माओवादी अपनी समांतर व्यवस्था चला रहे थे। उस वक्त की तस्वीर और कुछ जानकारी आपको बताते हैं। सड़क के किनारे जवान दिख रहे हैं, जवान कैसे मोर्चा संभाले हुए हैं, जंगल में अभियान चला रहे हैं,
कि किसी तरह से कोई माओवादी पकड़ा जाए, लेकिन माओवादी वहां घटना को अंजाम देने के बाद निकल गए थे। अब झारखंड में 10 सालों के बाद नक्सलियों के खात्मे को लेकर विशेष तौर पर अभियान चल रहा है। मुठभेड़ में नक्सलियों को सीधा मौत की नींद सुरक्षा बल के जवान सुता रहे हैं। साथ ही सोमवार को बोकारो में हुई मुठभेड़ ने लगभग साफ कर दिया कि अब नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। सोमवार की सुबह जब सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की घेराबंदी की तो उनके पास कोई बैकअप दस्ता नहीं था। अमूमन नक्सली के बड़े नेता के पीछे कोई न कोई बैकअप टीम जरूर रहती है। नक्सलियों के साथ सोमवार को मुठभेड़ में झारखंड की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जब झारखंड के पारसनाथ और बोकारो का झुमरा इलाके का नक्सली रहा जो गढ़ माना जाता था वह मारा गया। बता दें कि 21 अप्रैल 2025 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक डा मुठभेड़ में मारा गया। इससे पहले 2024 में पुलिस अभिरक्षा में इसकी पत्नी जया दी की मौत हो गई थी। जया दी असाध्य रोग से पीड़ित थी। धनबाद के एक अस्पताल में वह नाम बदलकर इलाज करा रही थी। तभी इसकी सूचना गिरिडीह पुलिस को मिली। फिर मुखबिरों ने पुष्टि की और गिरिडीह पुलिस अस्पताल पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। 16 जुलाई 2024 को उसकी मौत हो गई। धनबाद से उसे इलाज के लिए रांची रिम्स में भर्ती करा दिया गया, जहां सूचना के मुताबिक सितंबर 2024 में मौत हुई थी। वह भी 25 लाख की इनामी नक्सली थी। प्रयाग मांझी धनबाद के मनियाडी थाना क्षेत्र के दलूगोड़ा गांव का रहने वाला था। बहुत ही कम उम्र में उसने संगठन को ज्वाइन किया था और इस वजह से उसकी पहचान भी मुश्किल थी। लेकिन अब जिस तरह से कुख्यात माओवादी प्रयाग था, इसका अंत काफी पहले होना चाहिए था। लेकिन अब ऐसी चोट जवानों ने दी है जिससे साफ है कि अब दिन बदल गया है और अभियान में खोज कर नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवान मार रहे हैं। यह कहानी थी प्रयाग मांझी और शहीद एसपी अमरजीत बलिहारी की, जिसने कायराना हरकत करते हुए प्रयाग मांझी ने एक एसपी अमरजीत बलिहारी को घेर कर मार गिराया था, उनको शहीद कर दिया था। द न्यूज़ पोस्ट आपको ऐसे ही झारखंड की तमाम क्राइम कहानियों से रूबरू कराएगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।